फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू और बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया। जेब से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी जंक्शन में। दोस्तों, ये मेरा पहला स्टोरी है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। ऐसे ही तरह तरह की कई स्टोरियां हम आप तक लेकर के आएंगे जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में। भूतिया नाम सुन के आप सोच ही रहे होंगे कि हॉरर से स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हॉरर स्टोरी। ये हवेली एक राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने ये तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले तो हवेली में कोई रहने के लिए नहीं आता था, लेकिन जैसे ही अजीत सिंह को ये बात पता चली, वो बंदा तुरंत तैयार हुआ कि नहीं, मुझे एक बार रह के देखना है। जब उसने हवेली में जाने के लिए अंदर पैर बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप, किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने वाले से सवाल किया, हैं जी, आप कौन? तो दूसरा जो व्यक्ति था उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और मेरा कहना मानिए तो आप भी अंदर मत जाइए, यहाँ बहुत खतरा है भाई। यह सुनकर अजीत सिंह और खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, अरे आप खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए था। इस पर अजीत ने रिप्लाई किया कि शायद आपको नहीं पता होगा कि मैं भूत और प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा, हवेली को चारों तरफ से देखने लगा। सारे रूम चेक कर लिए। उसके बाद ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर भाई दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू और बंद होने लगा, लेकिन अजीत उस पर ध्यान नहीं दिया। गौर करने वाली बात है, कितना मजबूत दिल का रहा होगा वो कि लाइट लगातार दिपदिपा रही है, बिल्कुल डिमडिमा रही है, लेकिन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। वो बस केवल दारू के घूंट ही लगाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू और बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू और बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और बिल्कुल बिल्कुल एकदम से टाइट देखने लगा कि मतलब आखिर में क्या हो रहा है। अचानक उसके सामने उसका टेबल हवा में उड़ने लगा, तकरीबन 6 फुट ऊपर हवा में जाके गोल गोल घूमने लगा। अब सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन उसके बाद में अजीत की ओर तेजी से वो टेबल दौड़ के आने लगी, मतलब बहुत तेजी से आने लगी। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां पर अजीत खड़ा था। अजीत को समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी ही खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी तरफ कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर और सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, हैं तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। ऐसे पीठ पीछे छुरा भोंकने का क्या मतलब है आखिर? सोचो उस बंदे में कितना दम रहा होगा कि वो आकर के बिल्कुल सामने से बोल रहा है, ए जो कोई हो सामने आ जाओ। यार वाकई में ये दमदारी की बात होगी। भाई इतनी सी बात सुन के एक बड़ी सी परछाई उसके सामने आ गई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई से आवाज आई, दोस्तों, तुम्हारी भूल के कारण मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। अजीत ने कहा, मेरी भूल? अरे भाई मेरी कौन सी भूल, मैंने कौन सी भूल की? तो परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अब इतनी सी बात सुननी थी कि अजीत के भाई कुछ भी हो, लेकिन अजीत के धीरे धीरे रोए खड़े होने लगे। फिर भी उसने सवाल का जवाब दिया, लेकिन क्यों?
तो उस परछाई ने फिर से जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे ही यहीं पे मार दिया था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है और मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि यही हवेली मेरे खून की गवाही है। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत निश्चित ही होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें असली रूप में देखना चाहता हूं। इस पर उस परछाई ने तपाक से आंसर किया कि तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और पीछे से एक भयानक, बिल्कुल दैत्य का रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था, बताते हुए मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं भाई। उसके बहुत भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। इसके बाद इसने अपनी जेब से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाद में पूरी तरीके से वो जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली, वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अर्जुन ने अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, अरे भाई तुम जिंदा कैसे बच गए? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की सारी घटना एक एक करके बताई तो वो बोला, यानी अब ये भूतिया हवेली नहीं रही? अजीत ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अब ये भूतिया हवेली नहीं रही। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों तक जरूर शेयर करें। और आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली स्टोरी में। धन्यवाद।